गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर। तो डेट है 18 जुलाई 2022। आज की क्लास में देखो मैं आपको बता दूं, पहले हम यूडीसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर जो रिमेनिंग टाइम होगा तो उसमें हमारा नेशनल पार्क का लेक्चर चलता रहा था। तो एक लेक्चर हो गया था, वो आपको फेसबुक में भी मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आज उसका लेक्चर 2 मतलब उसके आगे के नेशनल पार्क याद करने की कोशिश करेंगे जितने पहले कर लिए थे। फिर लास्ट क्लास जितने हो गए थे उतने आज। मार्जर जी, आप पर हमारी पूरी टीम को भरोसा है, डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करेंगे। और सिर्फ यूडीसी ही नहीं, हम बिलीव करते हैं आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर मेन चीज जज्बा है चीजों से फाइट करने का। तो सिर्फ इसके लिए नहीं, आप पीसीएस तक क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी तक भी जा सकते हैं अगर आप इसी तरह की फाइटिंग स्पिरिट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो मैं तो आपको एक और बड़ा ऑफिसर देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए जी। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपके यूडीसी एग्जाम के बारे में, कि यूडीसी एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं और क्या क्या किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ऑल ऑफ दिस विल इंक्लूड इन दिस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले सर हम बात करते हैं यूडीसी एग्जाम के बारे में। तो आज डेट 18 जुलाई 2022 को एक सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, यूडीसी कह लो या फिर सीजीएल का ये एग्जाम है। तो इसमें पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। तो तीन तरह की पोस्ट हैं। एक तो यूडीसी डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें 12 पोस्ट। टोटल कितनी पोस्ट है सर इसमें? 12 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर डिवाइड करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर यूडीसी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर आप बात करोगे तो टोटल कितनी पोस्ट है सर? 32, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें 8 पोस्ट हैं। तो टोटल इसमें आपकी कितनी पोस्ट हो गई? 52, ठीक है। 32 ये मिला दो और पिछली वगैरह मिला के टोटल आपकी A प्लस B प्लस C कितनी हो गई सर? टोटल 52 पोस्ट हैं इन दैट एग्जाम। तो इसके लिए आपको ये एग्जाम देना है। और सबसे अच्छी बात जो इस बार करी गई है कि उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे दी है कि किस दिन उन्हें एग्जाम कराना है, ठीक है। तो आपका 20 जुलाई से एग्जाम की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो वेबसाइट है apssb.nic.in, इस वेबसाइट पे आप चले जाना, तब इस पे आप रजिस्टर कर सकते हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है सर, लास्ट डेट कितनी है, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपकी, अभी देखो मैं सब बात करूंगा कि क्या प्राइसिंग वगैरह सब बात करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट डेट है वो जरूर ध्यान रखना, 16 अगस्त 3 PM। 16 अगस्त ऐसा मत समझना रात 10-11 बजे तक भी करते रहोगे। 16 अगस्त टिल 3 PM ये इसकी लास्ट डेट है। अब ये मत सोचना कि सर वो बाद में बढ़ा देते, तो वो सब भी नहीं सोचना, क्योंकि हो सकता है वो डेट ना बढ़ाएं, है ना। तो ये नहीं सोचेंगे कि बाद में बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज, लास्ट डे के लिए भी मत एग्जाम फॉर्म छोड़ना, उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो हो सकता है आपने जो एग्जाम में टेस्ट सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया हो वो वो आपको क्या कहते हैं ना मिले, या फिर कई बार क्या होता है लास्ट में जब आप एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तो कई सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सर्वर पे बर्डन ज्यादा होता है, तो उस वजह से हो सकता है आपको फॉर्म भरने में तकलीफ हो। तो बेटर यही है जितना जल्दी पॉसिबल हो एग्जाम का फॉर्म आप जरूर भर देंगे ना। तो पोस्ट का नाम तो मैंने बता दिया, अपर डिवीजन क्लर्क, ये पोस्ट का नाम है, एग्जाम का नाम है सीजीएल, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में। देखो, एक जो क्वालिफिकेशन है वो तो एक्सपेक्टेड रहती है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री, ये तो है ही हमारे पास। दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ जो वो मांग रहे हैं 6 मंथ का डिप्लोमा मांग रहे हैं, मिनिमम 6 मंथ का। कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर आपके पास है, ठीक है, कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड है, तो उसकी तरफ से कोई अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हो जो मिनिमम 6 मंथ का हो तो वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 6 मंथ का हो, और वो आपकी जो अरुणाचल प्रदेश की काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो उससे रिकॉग्नाइज हो। तो जनरली हम जो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं वो इनसे रिकॉग्नाइज होती हैं। आपके पास जो डिप्लोमा हो उसको चेक कर लीजिएगा कि उनके पास रिकॉग्निशन है या नहीं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा चाहिए। ये देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का टाइम बदल रहा है।
अब जो क्लर्क्स है वो पुराने वाले क्लर्क्स तो रहे नहीं जिन्हें पेन पेपर पे काम करना है। अब जो आपका काम होगा वो किस पे होगा, वो होगा कंप्यूटर्स पे। तो कंप्यूटर की जानकारी बाय डिफॉल्ट जरूरी है, और ये अच्छी बात है उन्होंने इसको इसमें रखा है, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट जरूरी है ही कंप्यूटर की जानकारी। ठीक है, एज लिमिट 18 टू 32 ईयर्स है, और अगर आप एपीएसटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर ये जो मैंने बात करी है ये है आपका यूडीसी वाली पोस्ट। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है जूनियर इंस्पेक्टर की, या फिर कह लो ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसमें जो आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज है आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, मतलब कुल मिला के बस बैचलर डिग्री होना चाहिए, दोनों के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट्स ऑल। इतने में काम अपना बन जाएगा। ठीक है, और यूडीसी वाले में बस आपको थोड़ा सा कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स का। फिर ये सब आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, ये सारी पीडीएफ आपको apssb.nic.in ये वेबसाइट पे चले आएंगे, ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, और इसमें आपको ये सारी जानकारी एक बार आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, ये सब अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में, और फिर आपका भी टाइम ही वेस्ट होगा। ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये सारी बेसिक जानकारी मैं उन मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा जहां आपको डाउट्स आते हैं ना, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद फीस फीस सिंपल वही आपका एपीएससी है तो 150, जनरल है तो 200। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब एग्जाम की बात करते हैं, तो एग्जाम जो होगा वो आपका 2 स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए बढ़ा सकता है क्या, वो तो उन पे डिपेंड करता है। अगर हो सकता है जैसे अभी पीजीटी में उन्होंने सीट कुछ बढ़ा दी तो वो आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं तो उनके ऊपर है। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर है। देखो है वही सब बेसिक जो हम समझते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने जिन्होंने फॉरेस्टर का एग्जाम दिया वो उन्हें पता होगा 50 क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स के थे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, और 50 क्वेश्चन किसके थे, 50 क्वेश्चन उसमें जीके के थे। सेम पैटर्न पे 50 क्वेश्चन आपको किससे मिलने वाले हैं, इंग्लिश से। 50 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 100 मार्क्स की क्या हो गई आपकी इंग्लिश हो गई। मैथ्स की बात करें तो मैथ भी 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, जीके की बात करें तो 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात इस बार ये है आपको प्रॉपर वेल डिफाइंड सिलेबस दिया गया है, आप तो सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का, मैथ का और जीके का। तो अभी आपका जो आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपके इंग्लिश वाले सर आपको सारा इंग्लिश का सिलेबस समझा देंगे, और इतनी ही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ना कम ना ज्यादा, है ना। इसी तरह से मैथ्स में ये सारा जितना भी पोर्शन उन्होंने पूछना है वो आपसे पूछेंगे। बाकी मैं तो अपना जीके वाला पार्ट लूंगा क्योंकि मैं यार जीके से डील करता हूँ। तो जीके में देखो अगर ना भी देते तो कुछ खाता फर्क पड़ना नहीं था, क्योंकि देखो कितना घुमा के पूछा है, बोला है सिलेबस। Questions will be designed to test the ability of the candidate, general knowledge of the environment around him or her, and its application to society. अब इसमें आप बताओ क्या छोड़ें क्या ना छोड़ें, तो ये तो सभी आ गया ना। और क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन हो गए करंट इवेंट, मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स के सवाल भैया आपको देखने को मिलने वाले। उसके अलावा हाँ, अब यहाँ पे देखो इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन की, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। इन सारी एवरीडे साइंस हुई, जनरल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। अब देखो एक्सेट्रा में मैं क्या आप जोड़ सकते हो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ऑल्सो भी आप, मतलब अरुणाचल जीके भी रेडी करके जाना, लेकिन इन्होंने लगा दिया मे का मतलब है कि वो इतना ज्यादा फोकस नहीं है स्टेट की जीके पे, बट फिर भी मेंशन है, तो अरुणाचल जीके तो हम प्रिपेयर करके जाएंगे ही जाएंगे, वो तो आपको भी पता है हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अभी फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था तो लास्ट में मैंने उसको प्रिपेयर कराया। और बाकी ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये जो फॉरेस्टर का एग्जाम दिए हैं और जो हमारा करंट अफेयर्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो फॉरेस्टर का एग्जाम प्लस अगर आप करंट अफेयर्स मतलब जो हमारा फॉरेस्टर का कोर्स था जिस तरह से, उस तरह से जो हमारा एक एपीएसएसबी का कोर्स है प्लस करंट अफेयर्स, इसको अगर आप कंबाइन मिला दोगे तो ये सारी चीजें आपको जीके में कवर्ड मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बियॉन्ड ही हम करते हैं, जो उन्होंने लिखा है ना एक्सेट्रा, ये एक्सेट्रा कवर करने की कोशिश भी हमारी ज्यादा से ज्यादा रहती है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे।
तो जैसा ही बात कर लिया 50-50 क्वेश्चन जीके इंग्लिश मैथ से आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 150 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका देखो 100 मार्क्स का क्या है जीके, 100 मार्क्स का क्या है मैथ, और 100 मार्क्स का है इंग्लिश। तो 100 100 100। अब इस 100 में से आपको अगर ये पेपर क्वालिफाई करना है तो मेरिट में तो आना ही पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में तो आना ही पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ जीके में आपको 33% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बात है। तो जीके में अब इस बार आप ये सोच के नहीं जा सकते कि चलो मैथ्स और इंग्लिश के दम भी स्कोर निकाल लेंगे, जीके को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जीके में भी आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है। अभी आप अगर हमारा फॉरेस्टर वाला पेपर जो उठा के देख लो, तो मोर देन 80% जो पेपर है वो हमारे नोट से ही या जो भी हमने पढ़ाया है उससे होता है। ठीक है, तो अगर आप करके चले आओगे तो आराम से कवर कर लोगे। इसी तरह से मैथ्स में भी आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है, इंग्लिश में भी मिनिमम 33% स्कोर करना है। ठीक है, मिनिमम ऑफ 53 और परसेंट ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, क्या लिखा है, इन ईच सब्जेक्ट आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका वो क्या लेंगे, क्वालिफाई करेंगे। इतना करोगे तो क्वालिफाई करेंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी। उसके अलावा दूसरी चीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये लोगों का लास्ट तक डाउट रहता है, एग्जाम से एक दिन पहले तक भी डाउट रहेगा कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। भैया कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन कर दिया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जम के तुक्के लगाने, तुक्कों की प्रैक्टिस हमारी आपको पता है करेंट अफेयर्स वाली क्लास में होती है 9 PM की। चलो, अब मान लो आपने इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई करेंगे 1:3 रेशियो में, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उन्हें कितने स्टूडेंट चाहिए सर, 50 स्टूडेंट चाहिए। तो वो मेरिट लिस्ट से कितना क्वालिफाई करेंगे, 150 को करेंगे क्वालिफाई। ठीक है, तो 1:3 रेशियो में, तो जितने भी उन्हें स्टूडेंट क्वालिफाई कराने होंगे, मेरिट बनाने होंगे, वो स्टूडेंट्स को यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं ना। तो अगर वही कहने का मतलब है टोटल वैकेंसीज 10 हैं तो 30 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। अब आ जाते हैं स्टेज 2 स्किल टेस्ट। अब देखो स्किल टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, सिंपल सी बात है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है कि अगर 50 पोस्ट हैं तो 150 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी अप्लाई करेंगे उसमें से 150 को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका एक स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में 50 नंबर का बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसमें 3 पार्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और स्लाइड, मतलब पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस वर्ड, 3 चीजें बस वो चेक करेंगे और कुछ नहीं। तो ओवरऑल इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितना चाहिए, 33%। यानी अगर 50 नंबर का पेपर है तो इसमें आपको कितना चाहिए, 16.5 मार्क्स चाहिए। और मजेदार बात यह है कि इसमें आपको मेरिट नहीं बनानी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, द मार्क्स सिक्योर्ड विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या क्वालिफाइंग नेचर का है, जो भी मार्क्स आप इसमें सिक्योर करोगे वो फाइनल प्रिपरेशन की मेरिट में काउंट नहीं होंगे। कि मान लो अगर आपने मेरिट लिस्ट में आ गए, 150 स्टूडेंट्स में आ गए, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर रहे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर मान लो आप इसमें ही डिस्क्वालीफाई कर गए तो भले ही आपके मार्क्स सबसे ज्यादा थे रिटन में, बट फिर भी आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो जो इसकी स्टेज 2 है वो कैसा है आपका, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मेरिट किस पे बन रही है भैया, वही स्टेज 1 जीके इंग्लिश मैथ, यही बेड़ा पार करेंगे सबका, इसी पे आपका क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद अप्लाई करने के लिए मैं बता चुका हूँ apssb.nic.in, इस साइट पे आपको जाना है। और क्या आपको ध्यान रखना है, आपको देखो ये ध्यान रखना है कि आप जब अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन, तो उसमें 2 चीजें आपको स्कैन करके देनी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटो और एक सिग्नेचर। सिग्नेचर ध्यान रखना, जो साइन करोगे वो ब्लैक इंक पेन यूज करना। ठीक है, ब्लैक पेन एक जनरल बना लो, ब्लू भूल जाओ ब्लू जैसा कुछ होता है, ब्लैक को जनरल कर लो। जैसे कहीं डॉक्यूमेंट में साइन करना हो या फिर ओएमआर फिल करना हो तो ब्लैक कलर हर जगह चलता है, ब्लू कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, तो ब्लैक को जनरल कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये साइन वाली दिक्कत की वजह से कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो ब्लू से मत कर देना साइन प्लीज, है ना, ब्लैक से ही कर।
और साइज वगैरह आप चेक कर लेना, ये मेंटेन करके रखना, इसी साइज की फोटो लगेगी। बाकी यह सारे डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो ये सारी आपकी जानकारी थी। एग्जामिनेशन के सेंटर पे आप देख लीजिएगा जहां आपको ठीक लगे अपने हिसाब से, 12 सेंटर दिए गए उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए, बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे, एक बार वो आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सर एग्जाम के बारे में, एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में। अब जो सर दूसरा मुद्दा आता है वो आता है इसके बारे में। वॉइस क्लियर नहीं है? साउंड आ तो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ यहाँ से साउंड का। हाँ जी, अभी अभी कैसा आ रहा साउंड? अभी क्लियर है क्या? हम्म, ठीक ही है, बस थोड़ा सा, हाँ, उतना स्मूथ नहीं आ रहा है। मैं इसको एक बार एक सेटिंग चेंज करके देखता हूँ, अगर फिर भी नहीं। हेलो, अभी साउंड कैसा आ रहा है? हेलो, अभी साउंड कैसा आ रहा है? हाँ, अब परफेक्ट है। हाँ, मैं सिर्फ जीएस गुरु नहीं हूँ, मैं टेक्निकल गुरु भी हूँ, ठीक है। हाँ, अब परफेक्ट। मैं सिर्फ जीएस गुरु नहीं हूँ, मैं टेक्निकल गुरु भी हूँ, ठीक है। इको का अब इको का कमेंट कोई नहीं करेगा, वो मैं अपनी तरफ से भी चेक कर रहा होता ना, तो उसकी वजह से इको आ रहा है। अब इको नहीं आएगा। अब चेक कर लो, साउंड क्लियर है? ऑल राइट सर। हाँ, वो थोड़ा सा मिस विस कुछ नहीं होता मेजर जी, ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी ये बताओ, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, एक फाइनल थम्स अप दीजिए अगर यहाँ तक सब क्लियर है। हाँ जी सर। इसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, इसमें कोई डाउट है किसी को? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल राइट सर। चलिए अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। एग्जाम की डेट क्या थी? स्ट्रेटेजी के लिए क्या जरूरी होता है? एग्जाम की डेट पता होना। क्या है एग्जाम की डेट? ये देखो, ये जो लेट आए हैं उनको मैं बता दूं, 18 सितंबर है एग्जाम की डेट। अभी आप खुद स्ट्रेटेजी बनाओ। आज डेट क्या हो रही है? 18 जुलाई। मान लो मौज मस्ती करते हो आप 2 दिन, 20 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे ज्यादा डिले नहीं। 19 जुलाई बिल्कुल एंजॉय कर लो, बेहतरीन। पब अब जहां भी जाना है, पार्टी वार्टी जो करना है कर लो आप। 19 20 से एक्टिव हो जाओ। कब तक? 18 सितंबर को पेपर है। अब एक हफ्ता पहले ही कंप्लीट करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 17 तारीख तक हम पढ़ाई रहे। चलो मान लो 11 सितंबर तक आप पढ़ लो, ठीक है। तो 20 जुलाई से 11 सितंबर, एक हफ्ते का हमने थोड़ा सा वो क्या ले रखा है, गैप, थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह सकते हो। तो अब 20 जुलाई से 11 सितंबर, मैथ्स का क्वेश्चन है, कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 20 जुलाई एंड 11 सितंबर? कैलकुलेट कर लो आप लोग, ठीक है। 20 जुलाई से पहली बात तो ये समझो, अगस्त सितंबर 2 महीने पूरे बैठ रहे हैं, 60 डेज, उसमें से कितने 9 डेज घटा दो, 50, मतलब कुछ हमारे पास ले दे के 50 डेज है।
ठीक है, ले दे के हमारे पास सर कितने डेज हैं, 50 डेज हैं। चलिए, और जो हमारा कोर्स है, ठीक है, तो इन 50 डेज के लिए, इन 50 डेज में आपकी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए हमारे पास एपीएसएसबी का, ठीक है, एपीएसएसबी लेवल तक की जो यूडीसी का एग्जाम है उसमें मैथ्स हो प्लस जीके प्लस इंग्लिश, इसका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एट अ प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। ठीक है, कंप्लीट कोर्स ये आपके पास अवेलेबल होगा। अब इस कोर्स में आपको जो टाइम दिया है 50 डेज, तो हम आपको जो कंप्लीट कराएंगे कोर्स वो कराएंगे इन 45 डेज। ठीक है जी, तो 45 डेज में आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो 12 दिन तो आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ही। ठीक है, तो 45 डेज में आप कोर्स कंप्लीट करो, प्लस जब आपके एग्जाम का टाइम करीब आ जाएगा, मान लो 3 हफ्ते करीब रह जाएंगे, ठीक है, 21 डेज पहले हम आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज में मिनिमम 10 टेस्ट तो होने ही होने आपके, उससे ज्यादा ही मिल जाएंगे आपको। कितने थे इस बार, 16 टेस्ट है ना, उससे ज्यादा ही टेस्ट आपको मिल जाएंगे इस बार। अभी कितने टेस्ट दिए थे, अभी जो हमने एपीएस इसके लिए कराया था ना, फॉरेस्टर के लिए, उसमें 16 टेस्ट थे आपके। ठीक है, इस बार और बढ़ जाएंगे, तो टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ये वाला जो आप कोर्स ज्वाइन करोगे मैथ्स प्लस जीके प्लस इंग्लिश का, जो 5,000 रुपये का है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी बिल्कुल फ्री, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हो तो वो आपको कैसे मिलेगी सर, विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगी। अब 45 डेज में हमें कोर्स कंप्लीट करना है, तो इसके लिए डेली बेसिस पे आपका मैथ्स का, जीके का, इंग्लिश का क्लास होगा। ठीक है, इंग्लिश में आप मान के चलो 2 पोर्शन आपको कराए जाएंगे, ग्रामर और दूसरा है वोकैबलरी। ठीक है, ग्रामर और वोकैबलरी। मैथ्स में आपके कुछ 30+ टॉपिक्स हैं जो भी आपके सिलेबस में वो आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, जीके की अगर मैं बात करूं तो भैया जीके में आपका जो आपको कवर कराया जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, प्लस करंट अफेयर्स जो हमारा ओपन टू ऑल है। ठीक है, वो ओपन टू ऑल है, 9 PM की क्लास में हम उसे कराते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में तो देखो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो भी पॉलिटी में ही मिलेगा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो आपको पॉलिटी में मिलेगा, और जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई आपका। उसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स, तो ये सब हमारा किसमें कवर हो जाता है, ये सब हम कवर करेंगे सर करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, तो ये सारा हमारा कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, देखिए हेड कांस्टेबल का अभी हमारे पास कोई डिटेल नहीं आया है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल का भी होगा तो इसी तरह से ही एग्जाम होगा, क्योंकि एपीएसएसबी जो बोर्ड है वो इसी पैटर्न पे एग्जाम सारे कंडक्ट कराता है। तो अभी देखो अब एग्जाम में आपको करना क्या है, 45 डेज में ये डेली बेसिस पे आपकी 4 क्लासेस मिनिमम चलेंगी, एक मैथ्स की चलेगी, एक जीके की, एक इंग्लिश की और एक करंट अफेयर्स की। ठीक है, 4 क्लासेस मिनिमम आपकी डेली बेसिस पे चलेंगी। अब इसमें हो सकता है क्लास एक आध एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाए मैथ्स, जीके या इंग्लिश में, डिपेंडिंग ऑन कि सिलेबस अगर लगता है कि डिले हो रहा है, हमें तो 45 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करके आपको देना है ना, तो हो सकता है तो एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ हमें लगानी पड़े, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस आपका टाइम पे कराया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आपको कैसे रखनी, स्ट्रेटेजी आपको सिंपल ये रखनी है कि देखो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो, ठीक है, पहली बात तो अगर जैसे 2 तरीके से बात कर लेते कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, आपको सिंपली जो क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है,
आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी है CPR की, मैं उसे फिर से रिपीट करूंगा। आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना, अपना कंसेप्ट क्लास से मजबूत करना है, फिर उसको क्या करना है, उसके क्विजेज आपको मिलेंगी, वो प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको रिवीजन करना है। अच्छा, अब इस कोर्स में मैं बता दूं, इस कोर्स में आपको जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे मैथ्स का छोड़ के, उसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्विजेस, ये सारे तीनों सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिस के लिए क्विजेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्विजेस मिल रही हैं, क्लासेस हमारी लाइव होती हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी होंगी, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों ही तरह से हम आपका कुछ रिकॉर्डेड में भी प्रोवाइड करेंगे, और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो कई कोचिंग्स क्या करती चाहती हैं बच्चा दोबारा से कोर्स रिपीट करे, तो वो सिर्फ लाइव क्लास से खत्म कराते हैं। हम आपको लाइव क्लास भी करा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे, अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशंस तो अपने होते ही रहते हैं। डाउट सॉल्विंग आप हमारे ग्रुप्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रुप में आप क्वेश्चंस रखिए, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा जो भी आपका ग्रुप है एकेडमिक ग्रुप, उसमें जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पोस्ट करें, आपको उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट भी आप पर्सनली मैसेज करेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा आपको 5000 APSSB का जो कोर्स है उसमें प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो सिंपली आपको क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्लासेस में कराया जा रहा है ये मोर देन एनफ हो जाएगा। अब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा फॉरेस्टर का एग्जाम आया था तो उसमें हमने देख लिया सारा हमारे सिलेबस से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है कि सर इसके अलावा क्या पढ़ें। जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर इसके अलावा और क्या पढ़ें, तो आपको सिर्फ क्लासेस ही अटेंड करनी है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ज्वाइन नहीं करना है। और अगर जैसे आप मान लीजिए हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी करंट अफेयर्स क्लास है, तो आप उसे करंट अफेयर्स क्लास को ज्वाइन करिए। फ्री करंट अफेयर्स मैं ही लेता हूं, तो उसे आप ज्वाइन करिए। उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, फ्री एक्स्ट्रा सेशंस जीके इंग्लिश मैथ्स के होते रहते हैं, वो भी आपको इन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ये तो आपको फ्री मिल ही रहा है। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप खुद से पढ़ लें तो ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप प्लस आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं लाइक ल्यूसेंट, ठीक है, उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है बुक से पढ़ने में आप कई बार हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आप ल्यूसेंट उठा के देखिएगा उसमें कितना कुछ कंटेंट है ना, तो उतना कंटेंट आपको विद इन अ टाइम लिमिट तभी डिलीवर हो सकता है जब आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड हो। तो एक इसीलिए हमने एक अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्स रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स बाई करने में, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8076535685 पर, ठीक है। 8076535685 पर, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। या दूसरा नंबर आप मेरा भी ले सकते हो, 9990784642। अगर इन केस इस नंबर पे अगर मान लो आपका कॉल, मान लो क्योंकि ये अमरजीत सर का नंबर है, उनके पास ऑलरेडी 1000+ क्वेरीज है ना, तो कई बार बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, मान लो आपका क्वेरी नहीं रिसीव हुआ, इन केस वैसे होता ऐसा है नहीं, तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, मेन नंबर हमारा ये, इस पर आप व्हाट्सएप करो या कॉल करो, ठीक है। ये ऑफिशियल नंबर है, तो इस पर आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करवा दी जाएगी, ठीक है जी। अब किसी का और कोई डाउट है, किसी का और कोई डाउट है रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग स्टडिंग, किस तरह से पढ़ना चाहिए? देखिए हमारी जो क्लास की आप टाइमिंग है, क्लास की टाइमिंग चलती है ऑफिस के हिसाब से, स्टूडेंट्स के जो ऑफिस आवर्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है। अगर हम 8 या 8 के बाद लेते हैं तो ऑफिस वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो हमारी कोशिश रहती है जो लोग ऑफिस जाते हैं, क्योंकि वो लोग बेचारे ऑफलाइन भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ऑफिस की वजह से, तो उनके लिए एक इकलौता सहारा हम ऑनलाइन वाले ही होते हैं ना, तो हम उनके हिसाब से क्लासेस अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं। और 7 AM अगर जल्दी नहीं है
कोशिश करिए उठ जाएंगे आप, है ना, कोशिश करिए। बाकी अदरवाइज जो भी क्लास होता है अगर लाइव नहीं भी अटेंड कर पाते उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल ही है। और क्लासेस ऐसा नहीं कि लगातार सब मॉर्निंग में ही हो जाए, ये कुछ मॉर्निंग में होंगी, कुछ दोपहर में हो जाएंगी, कुछ इवनिंग में हो जाएंगी, तो कोई ना कोई आपको लाइव क्लास जरूर मिलता रहेगा, है ना। बाकी जो क्लासेस का रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास। और टाइमिंग का तो देखो, आप ऑफलाइन में भी जाओगे तो एक ही टाइम फिक्स रहता है, उसमें तो अगर आपकी क्लास छूट गई तो आपको बैकअप भी नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको बैकअप भी है। मैथ्स का देखो जहां पे भी इंपॉर्टेंट होता है वहां आपके सर प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको मैथ्स में मिलते रहते हैं। स्टडी स्ट्रेटेजी देखो आपको सिंपल ऐसी रखनी है कि मान लो 4 आवर्स आप डेली हमारे पास दे रहे हो, ठीक है। तो ये 4 आवर जो आपने लर्न करा है इनको रिवीजन के लिए आप रखो 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स इनके रिवीजन के लिए जो भी आप पढ़ोगे, प्लस उसके साथ साथ आपको 2 आवर्स आप इधर दे दोगे। उसके अलावा प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 2 से 3 आवर दो, इतना तो आप करके चलो, ठीक है। 50 डेज कोशिश करो इतना अगर आप टाइम निकाल पाओ तो, ठीक है। 4 आवर्स आपने क्लासेस हो गई, 2 आवर्स का रिवीजन हो गया, 2 से 3 आवर प्रैक्टिस के लिए दो। अब अब देखो मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना के दूं, क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी की टाइमिंग्स डिफरेंट है। तो बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, है ना, और बाकी जो टाइमिंग्स है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। मैं बता चुका हूँ 45 डेज में हम करा देंगे कोर्स, ठीक है। 45 डेज का आपका कोर्स रहेगा, 1.5 महीने का, ठीक है। बिकी जी अगर सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे कैसे करूं कैसे करूं, बस करना है, ठीक है। इतना डिसाइड कर लो आप, करना है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। जब हम करा रहे हैं और बाकी स्टूडेंट भी तो कर ही रहे हैं ना, तो आपसे भी होगा। बस ये समझ लो, ये 60 दिन है ना, जो बचे कुछ 50 से 60 दिन है, ये आपको बिल्कुल लाइफ के आपके बेस्ट दिन होने चाहिए, कि मतलब लाइफ में याद करो कि हाँ 50-60 दिन मैंने ऐसे तैयारी की थी। हाँ तो 7 आवर्स आपके लिए एनफ है। और किसी का कोई डाउट है, एंड फर्दर एनी डाउट्स? हाँ जी, किसी का और कोई डाउट है? स्मार्ट स्टडी कैसे करेगा? स्मार्ट स्टडी नॉर्थ ईस्ट पीएससी ज्वाइन करके करेगा मार्शल जी। स्मार्ट स्टडी का कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं आज ही के क्लास में आपको बता दूं। तो जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करते जाते हो वैसे वैसे आप सीखते जाते हो स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। स्मार्ट स्टडी में सबसे जरूरी होता है रिवीजन मेंटेन करो, जो भी पढ़ो आप। फॉर्म फिलअप 20 जुलाई से स्टार्ट है, 20 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखो, जैसे एग्जाम की डेट क्या है, 18 सितंबर। तो मान के चलो आपको अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाना है, ठीक है, अगस्त 2022। अब करंट अफेयर्स में मैं आपको चॉइस दे रहा हूं क्योंकि बहुत पुराना करंट अफेयर्स एपीएसएसबी नहीं पूछता है। करंट अफेयर्स में आपको मिनिमम जो मैं बोल रहा हूं, मिनिमम की अगर मैं बात करूं, फरवरी 2022 से अगस्त 2022, मिनिमम इतना करंट अफेयर्स करना है। और मैक्सिमम भी एक लिमिट लगा लो, ये नहीं कि 3-3 साल पुराना करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ जाओ। मैक्सिमम अगर आप बात करो तो मैक्सिमम अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022, ठीक है। तो मिनिमम आपको फरवरी 2022 से अगस्त 2022 और मैक्सिमम अगस्त 2021 से अगस्त 2022, इतना करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। रीजन सिंपल सी बात है कि करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं, और आपका जनवरी 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपको हमारा जो ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाती है, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो मैंने नंबर दिया था 8076535685। अगर आपके पास करंट अफेयर्स का हमारा पीडीएफ नहीं तो इस पे आप व्हाट्सएप कर दें, आपको मिल जाएगा।
या फिर उसके अलावा अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको हर मंथ का सेपरेट प्लेलिस्ट मिलके सारा वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। वो फ्री टू ऑल है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मिनिमम इतना करके जाओ, और करंट अफेयर्स का टेक्निक ऐसा बना लो कि डेली 10 क्वेश्चंस जरूर करो, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका जुलाई, है ना, और अभी हम मई का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा कर लो, मई का 10 क्वेश्चन डेली करो, इधर मई का 10 क्वेश्चंस करो और उधर अप्रैल का 10 क्वेश्चंस करो, डेली 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के उठा लो। फिर अगर ऐसी करते करते मई, फिर जून का, फिर जुलाई का, फिर अगस्त का, ठीक है। और इधर अप्रैल का, दिन अप्रैल से पहले मार्च का, फिर मार्च से पहले फरवरी का। तो आप देख रहे हो इधर पीछे का भी निपटता जा रहा है और आगे का भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो करंट में जो करंट अफेयर्स चल रहा है अभी क्लास में, उसको आप अटेंड करके डेली 10-10 क्वेश्चन रिवाइज करते रहो, और पिछला जो हो चुका है उसका डेली 10-10 क्वेश्चन आप पढ़ते रहो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस के लिए ये नहीं करेंगे कि 2 साल पुराने या 1 साल पुराना करंट अफेयर्स करें। अगर कुछ क्वेश्चंस है ना, तो उनको आपको 100% स्कोर नहीं करना है, खास तौर से जीके में। बिकी जी, वैसे ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2022 का पूछा था उन्होंने नहीं किया, ये नहीं कहा था, शायद 2021 का है। तो ये सब क्वेश्चन सब हमने करंट अफेयर्स पीडीएफ में कर रखे हैं, ये सब क्वेश्चन हमारे कराए हुए हैं। तालंग जी, सेपरेट कोर्स का फीस भी अभी बढ़ जाएगा, जैसे 1500 जीके 1500 मैथ्स का चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा उसका प्राइस चेंज होगा, तो अभी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ना। अभी तो कंबाइंड कोर्स हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेपरेट कोर्स भी आपको अभी बता दिया जाएगा, कंबाइंड में आपका 5000 का कोर्स है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है किसी का? फर्दर एनी डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन, कैसे करना है, क्या करना है? देखिए, अगर चीजें समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए इसको, अगर यहाँ तक अगर आपको क्लैरिटी है। हाँ, वही मुझे लग रहा है, 2022 ही पूछा था शायद। बिकी जी, बिल्कुल हम पे भरोसा रखिए, ठीक है। देखो, भरोसा रखो हम पे, लेकिन मेहनत आपको करनी है। आप हमसे गाइडेंस की उम्मीद करो, मेहनत ये नहीं कि आप आपके हिस्से की मेहनत हम करेंगे, दोनों म्यूचुअल जब मेहनत करेंगे ना। क्योंकि मान लो हम 10 नंबर की मेहनत कर रहे हैं, आप 0 की करो, तो मल्टीप्लीकेशन तो 0 ही हो जाता है ना, अगर आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन 0 है। हाँ, आप जितना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दोगे, फिर उसमें हम भी ऐड ऑन करेंगे। तो मतलब प्रोविडेंट फंड वाला हिसाब है, थोड़ा आप मिलाओ, थोड़ा हम मिलाएं, और बाद में आफ्टर ए मेच्योरिटी ऑफ पीरियड एंजॉय द फंड, है ना। तो उसी पीएफ वाला हिसाब है ये, थोड़ा आप मिलाओ, थोड़ा हम, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सब मुमकिन है। देखो, मुमकिन आप बनाते हो, ठीक है, हम बस कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट देते हैं गामी जी। मुमकिन आप ही बनाते हो, जो कुछ करते हो वो आप करने वाले हो, अपन क्या है, अपन तो फकीर आदमी है, झोला उठा के कभी भी चल देंगे, है ना। तो मेहनत आपकी है, और इसीलिए कभी भी देखना, जब भी कोई पर्सन क्वालिफाई करता है, तो जो फोटो मीडिया वाले हैं वो टीचर के पास नहीं आते, स्टूडेंट के पास जाते हैं, क्योंकि मेहनत आप ही की है, एग्जीक्यूट आप ही कर रहे हो। हम तो क्या, हम तो बस गाइडेंस बना के दे देते हैं। चलिए, तो वैसे तो इसमें नेशनल पार्क्स भी डिस्कस करने थे, बट अभी मैं देख रहा हूँ टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है, तो अभी काफ़ी स्टूडेंट बाय बाय भी करने लगे हैं, तो फिर इसको नेशनल पार्क्स को तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यूडीसी से रिलेटेड सीजीएल जो अभी आपका एग्जाम आ रहा है, इससे रिलेटेड स्टिल अगर आपका कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, स्क्रीन के नीचे भी चल रहा होगा, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ 8076535685, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। एडमिशन वगैरह यहीं से सर हो जाएगा। चलिए जी।
ठीक है, फिर मिलते हैं। डिप्लोमा कोर्स यूडीसी वाले में ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, इसमें चाहिए होगा। ये लिखा है ना, देखो ये देखो, जो यूडीसी वाली पोस्ट है उसमें डिप्लोमा चाहिए, और आपकी जो ये इंस्पेक्टर वाली है इसमें डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास आपको कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कल अनाउंस कर दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास का। हाँ, बाकी सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप कर लो 8076535685। ठीक है, चलिए जी, गुड नाइट एवरीवन, शब्बा खैर, गुड बाय।